परिवर्तन आया था, सुन लीजिए। 33 साल से आपके शासन में रात्रि के सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे हमारे शासन में। वहां 34 साल से मरहूम के जुलूस का, ताजिया का परमिशन नहीं था, हमारे समय में दिया गया। G20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए, कश्मीर की संस्कृति, संगीत, खाना और कश्मीर की खूबसूरती को एंजॉय कर कर वो अपने अपने देश में वापिस गए। माननीय, इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब भी गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकली थी। यहां से बहुत सारे लोग उसमें होंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। जब जीत किया गया कि हम जाएंगे, जो भी परिणाम आए, सेना की रक्षा में वहां जाना पड़ेगा और आनंद फानंद में ध्वजवंदन कर कर वापस आना पड़ा। वो ही लाल चौक पर हर घर तिरंगा में, एक भी घर ऐसा नहीं था जहां तिरंगा नहीं। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुआ, वही लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव रंग चंग के साथ मनाया गया। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का महोत्सव 22 साल के बाद मनाया गया। और मान्यवर, सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे। इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दी। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश। बार काउंसिल में उनके समर्थक बैठे थे, केस नहीं कर सकते थे, हड़तालें हो जाती थी। जो समर्थक बैठे थे वो सभी या तो दिल्ली की जेल में है या श्रीनगर की जेल में है। आतंकवाद और आतंकवादी दोनों के समर्थक सरकारी रोजगार, पासपोर्ट देने और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बिल्कुल बैन कर दिया, हिम्मत के साथ किया और आज लोग नहीं जुड़ रहे। और इसका परिणाम क्या हुआ? ये कहते हैं क्या हुआ 300, मैं आज हिसाब देने आया हूं क्या हुआ 370 हटाने के। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की, 7200 से 17 से घटकर 2242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, क्या हुआ 370? साहब, हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साफ। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं उसको विकास नहीं दिखा। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। तो दिखाई देते ही सीधा 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। नजर 2 आंखें। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। मान्यवर, दूसरी समस्या थी रामपंथी उग्रवाद। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त